गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 9 एक्सरसाइज 6.3 अपन कर रहे थे, जिसमें मैंने तुम्हें स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस करवा दिए थे। एक्सरसाइज 6.3 में बेसिकली क्या है वो समझ लो। सबसे पहले मैं जो रूल्स थे वो सारे रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला रूल ये था कि अगर दो लाइंस पैरेलल हो, ठीक है, देखो दो लाइंस अगर पैरेलल हो और थर्ड लाइन उसको कट कर रही हो, ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। ये दोनों एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे। इसके बाद में अपन ने रूल पढ़ा था अल्टरनेट एंगल का। अल्टरनेट एंगल में क्या पढ़ा था, जहां पे जेड बन रहा हो, जहां पे क्या बन रहा हो, जेड बन रहा हो, जहां भी जेड बन रहा हो तो ये जो अंदर वाले एंगल्स होते हैं इनको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और जो बाहर वाले एंगल्स होते हैं इनको बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं। इसके बाद में अपन ने बात की थी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की। दो लाइंस एक दूसरे को कट करें, एक दूसरे के आमने सामने वाले जो एंगल्स होते हैं वो होते हैं इक्वल। अब बात आई थी ट्राइंगल की। तो ट्राइंगल में मैंने तुम्हें कहा था ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम, ये तीन एंगल है ट्राइंगल के, इन तीनों का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। क्या होगा, 180 डिग्री। देन ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ये वाला एंगल, ये हमेशा इन दोनों के सम के इक्वल होगा। ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल जो है ये इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा। अब बात की जाए एक्सरसाइज 6.3 की, तो एक्सरसाइज 6.3 में 6 क्वेश्चन है, इसमें से 5th क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, इसके बाद में 6th क्वेश्चन करेंगे, देन अपन सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो ये बात करते हैं अभी इस क्वेश्चन की। तो यहां देखा जाए तो अपने को देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एस, ठीक है। पी क्यू जो है वो पी एस पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होने का मतलब है पी क्यू और पी एस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये देखो ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री। पी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन पी एस। अब बात करते हैं आगे, पी क्यू पैरेलल टू एस आर, पी क्यू और एस आर दोनों पैरेलल है, ठीक है। देन एंगल एस क्यू आर इक्वल टू 28 डिग्री, एंगल एस क्यू आर, ये वाला जो एंगल है वो 28 डिग्री का है। देन एंगल क्यू आर टी, क्यू आर टी, ये एंगल 65 डिग्री का है। ये इतनी चीज अपने को क्वेश्चन में बताई है, ठीक है। क्या बताया, पी क्यू परपेंडिकुलर है पी एस के, मीन्स 90 डिग्री एंगल बनेगा। देन पी क्यू पैरेलल है एस आर के, ठीक है। देन एंगल एस क्यू आर 28 डिग्री का है। एंगल क्यू आर टी, एंगल क्यू आर टी कितने डिग्री का है, 65 डिग्री का। यहां तक हो गया। अब अपने को x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x और y की। तो तुम एक चीज देखना बेटा, एक ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, एक ऐसे ट्राइंगल बन रहा है। ये दिया हुआ जिसमें 65 डिग्री, ये दिया हुआ 28 डिग्री, और ये वाला एंगल में फाइंड आउट कर रहा हूं, ये S, ये Q, और ये है R, और ये T, ठीक है। ये एंगल में फाइंड आउट करूंगा पहले, ये वाला जो एंगल है ये फाइंड आउट करूंगा। ये इस डायग्राम में कहाँ है, ये रहा, देखो ये एंगल फाइंड आउट कर रहा हूं, ठीक है। तो बात करूं मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल QSR, ट्राइंगल QSR। तो ट्राइंगल QSR की बात करूं तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है कौन सा, QRT, ये इन दोनों के सम के इक्वल होता है। एक्सटीरियर एंगल QRT इज इक्वल टू द सम ऑफ एंगल Q एंड एंगल S। तो यहां लिखूंगा एंगल Q प्लस एंगल S इक्वल टू एंगल QRT, एंगल Q प्लस एंगल S इक्वल टू एंगल QRT। एंगल Q की वैल्यू दी हुई है 28 डिग्री, प्लस एंगल S की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, इक्वल टू एंगल QRT कितना है, 65 डिग्री। अब 28 जो है वो लेफ्ट साइड में प्लस में है, राइट साइड जाएगा माइनस। तो 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री, 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री, 15 माइनस 8 7 आएगा। देन 5 माइनस 2 3, 8 करके देख लो वापस, 8 प्लस 7 15, 1 कैरी 65, करेक्ट है। एंगल S की वैल्यू क्या आ रही है, 37 डिग्री आ रही है। एंगल S की वैल्यू क्या आ रही है, 37 डिग्री। यहां पे अपने रूल नहीं लिखा, वो लिख देते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम,
ठीक है। एंगल Q प्लस एंगल S की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, एंगल QRT के इक्वल होगी। एंगल Q 28 डिग्री था, एंगल S फाइंड आउट करना है, QRT की वैल्यू 65 डिग्री। तो यहां से जब मैंने फाइंड आउट किया तो एंगल S की वैल्यू आ गई कितनी, 37। तो यहां लिख देता हूं 37। अब x किसके इक्वल होगा, इस एंगल S के इक्वल होगा, क्योंकि देखो Z बन रहा है, ये दोनों लाइंस पैरेलल थी ना PQ और SR, तो यहाँ Z बन रहा है, ये देखो ये रहा Z, दिख रहा है सबको। x इक्वल टू एंगल QSR, एंगल QSR, रीजन क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो x की वैल्यू अगर मैं देखूं तो एंगल QSR कितना है, 37 डिग्री। तो ये लिखा मैंने 37, x की वैल्यू क्या आ गई, 37 डिग्री। कितनी आई, 37 डिग्री। अब बात करूं मैं ट्राइंगल PQS की, x की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली, अब मेरे को y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो y की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इस ट्राइंगल में जाऊंगा, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल PQS। तो ट्राइंगल PQS जो है उसमें तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल में जो 3 एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। तो यहां अगर देखा जाए तो P की वैल्यू अपने को पता है कितनी है, 90 डिग्री। x की वैल्यू अभी फाइंड आउट की थी, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो इन ट्राइंगल PQS, इन ट्राइंगल PQS क्या आएगा, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल S इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल S इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, अब तीनों की वैल्यू रख दो। एंगल P की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। एंगल Q x है, x की वैल्यू 37 डिग्री। देन एंगल S की जगह लिखा है y, तो एंगल S की जगह y लिख देंगे, इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखा जाए तो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 90 और 37 जो है वो लेफ्ट साइड में प्लस में है, राइट साइड जाएंगे माइनस। तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री। 180 में से 90 माइनस किया तो 90 आएगा, 90 में से 37 माइनस करना है तो कर देते हैं। देखो 10 माइनस 7 3, देन 8 माइनस 3 5, y की वैल्यू आ गई 53 डिग्री। एंगल y की वैल्यू कितनी आ गई, 53। x की वैल्यू आई 37 और y आ गया 53 डिग्री। ये अपन ने x और y की वैल्यू फाइंड आउट की है। ठीक है, एक तो अपन ने क्या लगाया, पहले लगाया अल्टरनेट एंगल थ्योरम, फिर मैंने क्या की, सबसे पहले मैंने एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाई, जिससे मेरे को ये एंगल मिला कितना, 37। फिर मैंने अल्टरनेट एंगल लगाया तो x की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, 37 के इक्वल आ गई। देन मैंने क्या किया, ये तीनों जो एंगल्स है, ये 90 डिग्री, ये y और ये x, तीनों का सम क्या होगा, 180 होगा। y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये 90 है, ये 37 है। देन y की वैल्यू फाइंड आउट की है ट्राइंगल थ्योरम। ट्राइंगल थ्योरम कौन सी है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6, पहले क्वेश्चन नंबर 6 का डायग्राम बना देता हूं और उसमें जो थ्योरी दी हुई है, जो गिवन है वो लिख देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 डायग्राम देखो कुछ इस टाइप से बना हुआ है। दो मिनट रुकना बेटा। ये है P, Q एंड R। देन एंगल Q का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है और एंगल R जो है उसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। दोनों एक पॉइंट पे कट करेंगे जिस पॉइंट का नेम है T। ठीक है, और यहाँ जो पॉइंट है वो S। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ है QR ऑफ ट्राइंगल PQR इज प्रोड्यूस टू ए पॉइंट S। QR को आगे बढ़ाया पॉइंट S तक। ठीक है,
इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर का बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर है, ये जो क्यू टी बनाया ना ये बाइसेक्टर मींस इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा, वैसे ही एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी आर एस, एंगल पी आर एस का बाइसेक्टर, ठीक है, मींस ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। ये दोनों कहां कट करते हैं एक दूसरे को, पॉइंट टी पे कट करते हैं। प्रूव क्या करना है, एंगल क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर, ये जो एंगल है एंगल क्यू टी आर इज द हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, इसका हाफ होगा, ये प्रूव करना है, ठीक है। देखते जाओ कैसे करेंगे, एकदम आराम से हो जाएगा, कोई ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। करना है क्या है वो देखना। सबसे पहले दिया हुआ क्या है, क्यू टी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, and RT is the bisector of angle PRS, ये गिवन। प्रूव क्या करना है अपने को, प्रूव करना है एंगल QTR, एंगल QTR is the half of एंगल QPR। वन मिनट बेटा, वन मिनट वेट करना। चलो देखते हैं आगे। सबसे पहले बात करेंगे अपन ट्राइंगल पी क्यू आर की। ट्राइंगल पी क्यू आर रूप में लिखते हैं, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। ट्राइंगल पी क्यू आर की अगर बात करोगे तो एंगल पी, ठीक है। एक बार जो मैं सिर्फ ट्राइंगल पी क्यू आर बना रहा हूं, ठीक है। ये पी, ये क्यू और ये पॉइंट है आर पॉइंट, ठीक है। और यहां पे एस है, तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम करो तो इसके इक्वल आएगा। एंगल पी प्लस एंगल क्यू, एंगल पी प्लस एंगल क्यू का सम क्या आएगा, इक्वल आएगा किसके, पी आर एस के। एंगल पी प्लस एंगल क्यू का जो सम आएगा वो किसके इक्वल आएगा, एंगल पी आर एस के इक्वल आएगा। अब बात करते हैं अपन आगे, नेक्स्ट ट्राइंगल की बात करेंगे। पहले ये लिख देते हैं, एंगल पी प्लस एंगल क्यू इक्वल होगा किसके, एंगल पी आर एस के। एंगल पी प्लस एंगल क्यू किसके इक्वल होगा, एंगल पी आर एस के। यहां तक क्लियर है। ये कौन सी थ्योरम है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, या दोनों का साथ में लिख देंगे, दूसरा ट्राइंगल जब बनाऊंगा तब भी लिख देंगे। चलो यही लिख देते हैं, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे ट्राइंगल की। दूसरा ट्राइंगल देखो कैसे बना हुआ है, ये है क्यू, ये टी और ये आर पॉइंट और ये है एस पॉइंट। अब मेरे को यहां पे देखो बेटा, ये क्यू टी क्या था, क्यू टी किसका बाइसेक्टर था, एंगल क्यू का। तो ये जो अंदर वाला एंगल है, ये एंगल है, यही आ रहा है, यहां पे यही आ रहा है ना। तो जो पूरा एंगल मैंने क्यू लिखा था ना, उसका ये हाफ होगा, बाइसेक्ट कर रहा है मींस हाफ हाफ पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ये क्या है, एंगल क्यू का हाफ है, हाफ। ये पता चल रहा ना, यहाँ डायग्राम में देखो पी क्यू आर पूरा था, क्यू टी इसको बाइसेक्ट कर रहा है मींस इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा क्यू बाई टू, ये हो जाएगा क्यू बाई टू। तो ये जो एंगल क्यू है इसकी जगह मैंने लिख दिया एंगल क्यू बाई टू। वैसे ही जो एंगल पी आर एस है, ठीक है, इसका भी हाफ कर रहे थे, तो ये हो जाएगा एंगल क्यू आर एस का, अभी बात की थी ना मैंने पी आर एस, उसका हाफ, तो ये भी होगा एंगल
PRS/2 और ये भी होगा एंगल PRS/2। क्यों हुआ बाई 2? क्योंकि ये जो अपन ने बाइसेक्टर ड्रॉ किए ना, ये इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब है दोनों पार्ट्स जो है वो हाफ हाफ हो जाएंगे। तो ये जो एंगल बन रहा है ना TRS इज द हाफ ऑफ एंगल PRS। समझ आई बात? यहां डायग्राम में समझ सकते हो। देखो QT इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR, सो एंगल TQR, या फिर यहां देख लो ये जो एंगल बनेगा ना एंगल Q का हाफ होगा, वैसे ये एंगल क्या होगा? एंगल PRS का हाफ होगा। ठीक है, तो चलो लिखते हैं इन ट्राइंगल QTR। ठीक है, पहले पूरे एंगल्स का नेम लिख दूंगा, जो भी एंगल्स हैं उनके नेम लिखूंगा, फिर लिखूंगा मैं एंगल Q/2। ठीक है, तो यहां लिखा मैंने एंगल TQR प्लस एंगल, यहां पे भी एंगल P का पूरा नेम लिखते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। एंगल P का पूरा नेम है एंगल QP और R, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना वही QPR। क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसलिए। ठीक है, तो यही लेके आना अपने को। TQR और एंगल QTR इज इक्वल टू द एंगल TRS। रीजन वही है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है, अब बात आती है एंगल TQR। डायग्राम में देखो एंगल TQR की वैल्यू क्या है? एंगल Q/2। ठीक है, वैसे QTR की वैल्यू अपने को पता नहीं है तो QTR को QTR ही लिख दो। लिख दिया, इक्वल टू एंगल PRS/2। ये क्या है? PRS/2। अब पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ एंगल Q की जगह एंगल Q आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल QTR और यहाँ आ जाएगा एंगल PRS। ठीक है, पूरी इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ लिख दो, लिखना चाहो तो, वरना जैसे समझ में आ रहा है। अब बात करता हूँ, ये जो इक्वेशन है इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नेम दिया, ये जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर 2 नेम दिया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एंगल QPR प्लस एंगल Q इक्वल टू एंगल PRS। यहाँ क्या लिखा हुआ है? एंगल Q प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल QTR इक्वल टू एंगल PRS। राइट साइड दोनों की सेम है, तो लेफ्ट साइड भी क्या होगी? सेम होगी। ऊपर से रब कर रहा हूँ, ऊपर लिखते हैं आगे। राइट साइड क्या है? दोनों की सेम है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है उनकी राइट साइड सेम है, तो लेफ्ट साइड भी सेम होगी। तो यहाँ लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आएगा? देखो राइट साइड क्या है इसमें? एंगल PRS। इसमें भी राइट साइड में क्या है? एंगल PRS। लेफ्ट साइड सेम लिख दो, एंगल QPR प्लस एंगल Q इक्वल टू एंगल Q प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल QTR। ठीक है, एंगल Q से एंगल Q कैंसल, तो क्या आया? एंगल QPR इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल QTR। अब मैं क्या करूंगा? QTR को इधर लिख देता हूं, लिख दिया। ये 2 जो है ये इधर क्या है? मल्टीप्लाई में राइट साइड जाएगा तो डिवाइड, मतलब ऐसे लिख सकता हूं, हाफ ऑफ एंगल QPR। क्या आया? एंगल QTR इज द हाफ ऑफ एंगल QPR। यही अपने को प्रूव करना था। वापस देख लो एक बार, दोनों ट्राइंगल में मैंने पहले क्या लगाई? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाई। फर्स्ट वाले में लगाएंगे तो एंगल QPR प्लस एंगल Q इक्वल टू एंगल PRS। सेकेंड वाले में लगाई तो एंगल TQR प्लस एंगल QTR इक्वल टू एंगल TRS। ठीक है, जो एंगल TQR है वो एंगल Q का हाफ है, वैसे जो एंगल TRS है वो PRS का हाफ है। तो यहाँ लिख दिया। लिखने के बाद में पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया। एंगल Q/2 को 2 से करेंगे तो एंगल Q आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ एंगल PRS आ जाएगा। फिर इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर किया, तो राइट साइड में एंगल PRS है, तो राइट साइड अगर सेम है तो लेफ्ट साइड भी सेम होगी। तो लिखा एंगल QPR प्लस एंगल Q इक्वल होगा एंगल Q प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल QTR। एंगल Q से एंगल Q कैंसिल, तो क्या आया? इधर रह जाएगा एंगल QPR, इधर रह जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल QTR। ठीक है, अब ये जो 2 है ये इधर मल्टीप्लाई में रह जाएगा डिवाइड, तो QTR क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ एंगल QPR। ये किया अपन ने क्वेश्चन नंबर 6 था। कौन सी एक्सरसाइज का? एक्सरसाइज 6.3।
अब बात आती है चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स। तो देखो बेटा पॉलिनोमियल्स बेसिकली होते क्या हैं। सबसे पहले तुम्हें पॉलिनोमियल्स के बारे में पता होना चाहिए, पॉलिनोमियल्स क्या है। पॉलिनोमियल्स के बारे में बात करें तो देखो बेटा तुमने ना एलजेब्रा पढ़ा होगा छोटी क्लास में। तो एलजेब्रा में तुमने देखा है कि एक्स आता है, वाई आता है, ये वेरिएबल्स आते हैं, ठीक है। तो उन्हीं से रिलेटेड होता है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल मीन्स ए से लेके जेड तक जो अल्फाबेट्स है ना उनमें से कुछ होगा, ठीक है। वेरिएबल्स का मतलब होता है जो वेरी करते हैं, जिनकी वैल्यू अपने को पता नहीं है। जैसे मैं कह दूं कि x + 1 = 5, तो यहाँ पे अगर देखा जाए जब तक इसको सोल्व नहीं करेंगे तब तक अपने को x की वैल्यू पता नहीं है, फाइंड आउट नहीं की हुई अपन ने। तो ये x जो है वो वेरिएबल, ठीक है, जिसकी वैल्यू अपने को पता नहीं है, जो वेरी करती है। और जहां अपने को वैल्यू पता हो वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो कोई नंबर है, जैसे 7 है, तो 7 की अपने को वैल्यू पता है कि 7 7 ही होता है, ठीक है। तो वो क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ अगर बात करूँ मैं पॉलिनोमियल्स की, तो पॉलिनोमियल में स्टार्टिंग से तुम्हें बता रहा हूँ। सबसे पहले जीरो की बात करते हैं। जीरो भी एक पॉलिनोमियल ही होगा, ठीक है। जीरो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। फिर बाद में बात करें 1 2 3 कोई भी नंबर आ गया, जैसे मान लो 7 आ गया, ये भी एक पॉलिनोमियल है। क्यों है पॉलिनोमियल, जीरो के साथ में कुछ भी नहीं है। अगर मैं x लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो हो गया पॉलिनोमियल। जहां पे x y z अल्फाबेट में से कुछ भी आ जाए, ठीक है, वो पॉलिनोमियल होगा। पर होना एक ही चाहिए, एक ही मतलब x y z इनमें से एक ही होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि x भी लिख दिया, t भी लिख दिया, z भी लिख दिया ना, ओनली वन वेरिएबल, ठीक है, ओनली वन वेरिएबल, तभी ये क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। 7 के साथ में x लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन x नहीं लिख रहे, 7 इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल। देन इक्वेशन बनेगी x + 2, इट इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल बिकॉज x इज ए वेरिएबल। देन नेक्स्ट बनाया मैंने से x² + 2x + 3, इट इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल। x³ + 7x² + 2x + 5, ठीक है। अब सुनना अच्छे से, ये तो पॉलिनोमियल बताए। अब इनकी डिग्री, कई बार क्या होता है क्वेश्चन में अपने को डिग्री पूछ लेते हैं कि जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या है। डिग्री का मतलब होता है x की मैक्सिमम पावर, x की मैक्सिमम पावर, ठीक है। तो वो क्या है, तो सबसे पहले बात करूं मैं जीरो की, तो जीरो को मैं x की कितनी भी पावर से मल्टीप्लाई कर दूं। मान लो x की कोई भी पावर, x की पावर n है, n मेरे को पता ही नहीं है, ठीक है, x कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो जीरो को x की किसी भी पावर से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर तो जीरो ही आएगा, ठीक है। मीन्स ये कह सकते हैं अपन x की जो मैक्सिमम पावर थी उसको मैंने जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया। मैक्सिमम पावर क्या है पता नहीं है, तो जीरो की जो डिग्री होती है, ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर फाइंड आउट करना हो तो x की मैक्सिमम पावर फाइंड आउट करनी पड़ेगी। यहाँ आपने को पता ही नहीं चल रहा कि x की मैक्सिमम पावर क्या है, क्योंकि x की पावर मान लो n है, n की वैल्यू कोई कितनी भी हो सकती है, उसको अगर जीरो से मल्टीप्लाई करोगे जीरो आ जाएगा। तो जीरो की जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड, अपन डिफाइन नहीं कर सकते। अब बात करूं मैं 7 की, किसकी बात कर रहा हूं, 7 की। उससे पहले एक बात सुन लेना बेटा, x जो है कोई भी वेरिएबल हो उसकी पावर अगर जीरो होती है, कोई भी वेरिएबल हो अगर उसकी पावर जीरो होती है तो उसका आंसर 1 आता है। कोई भी वेरिएबल है अगर उसकी पावर जीरो है तो उसका आंसर 1 आता है। तो यहाँ 7 है, 7 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, x की पावर जीरो से। किससे मल्टीप्लाई करूंगा, x की पावर जीरो। यहाँ पे x था नहीं तो डिग्री कैसे पता चलेगी, तो डिग्री पता करने के लिए मैंने उसको x पावर जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया। x पावर जीरो की वैल्यू 1, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 7 ही आएगा। तो यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर क्या है, जीरो, तो डिग्री क्या हो गई, जीरो हो गई। यहाँ x की मैक्सिमम पावर, x के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब 1 है। अगर x की पावर में कुछ भी नहीं है तो वहां पे 1 होगा। तो यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर क्या है, 1, तो डिग्री हो गई 1। यहाँ x की मैक्सिमम पावर 2, तो डिग्री हो गई 2। यहाँ x की मैक्सिमम पावर, यहाँ पे 3 है, 2 1, मैक्सिमम पावर है 3, तो डिग्री हो गई 3। अब बात आती है डिग्री 0 है उसको क्या कहते हैं, डिग्री 1 है उसको, 0 को तो भूल जाओ,
जीरो का तो इतना ही काम है, जीरो का कभी पूछ ले अपने को कि जीरो की डिग्री क्या है, तो जीरो की डिग्री नॉट डिफाइंड। फिर बात करते हैं इसके सबसे पहले, तो ये जो है जिसमें डिग्री जीरो है वो होती है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। जब डिग्री 1 हो तो वो हो जाएगा लीनियर। फॉर डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, या फिर कह सकते हो क्वाड्रेटिक ही कहते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक। देन डिग्री 3 में होगा क्यूबिक। बात समझ में आई? जब डिग्री 1 हो तो लीनियर, डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक, और डिग्री 3 हो तो क्यूबिक। ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, ठीक है। मेन डिग्री से रिलेटेड है, फिर धीरे धीरे जैसे अपन क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चंस को सोल्व करते जाएंगे और देन जो वैल्यूज है वो फाइंड आउट करते जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2.1 की। एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 में अपने को ये चेक करके बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज है 2.1। ये चेक करके बताना है कि जो अपने को दिया हुआ है, जो भी इक्वेशन दी हुई है वो पॉलिनोमियल है या नहीं। 4x² माइनस 3x प्लस 7। सेकेंड है y² प्लस √2। थर्ड वन 3√t प्लस t√2। देन फोर्थ है y प्लस 2/y। फिफ्थ वन इज x पावर 10 प्लस y पावर 3 प्लस t पावर 50, ठीक है। ये दिए गए। सबसे पहले बात करूं मैं अगर 4x² माइनस 3x प्लस 7, तो यहाँ पहले सुनना, अगर तुम्हें चेक करना हो कि पॉलिनोमियल जो है, मतलब जो भी इक्वेशन दी हुई है पॉलिनोमियल है या नहीं, उसके क्या करोगे, सबसे पहले देखो कि वेरिएबल कितने। क्या देखेंगे? वेरिएबल कितने। 1 है, 2 है, 3 है। ओनली सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिंगल वेरिएबल, ठीक है। सेकंड है, जो वेरिएबल है उसकी जो पावर होगी, यहाँ पे जो भी नंबर लिखा हुआ होगा वो होल नंबर में से होना चाहिए। मीन्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 इनमें से ही होना चाहिए। जो वेरिएबल है उसकी पावर जो है वो इन नंबर्स में से ही होना चाहिए, ना तो 1/2 होगी ना नेगेटिव होगी। मीन्स ये जो पावर है ये कभी बाकी नंबर्स नहीं हो सकते। क्या बताया मैंने? पावर्स क्या होनी चाहिए? 0, 1, 2, 3 इनमें से होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले 4x² माइनस 3x प्लस 7, यहाँ पे सबसे पहले देखो सिंगल वेरिएबल है, x ही ओनली वेरिएबल। यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 0 है। तो पावर 2, 1 और 0 और ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यस इट इज ए पॉलिनोमियल, यस इट इज ए पॉलिनोमियल। अगर किसी को रीजन लिखना हो तो जो मैं बोल के बता रहा हूँ उसको अपनी लैंग्वेज में लिख भी सकते हो। मैं यहाँ पे रीजन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तुम्हें अगर रीजन लिखना हो तो तुम लिख सकते हो। फिर है y² प्लस √2। √2 से अपने को मतलब नहीं है। y की मैक्सिमम, y देखो सिंगल वेरिएबल है और y की मैक्सिमम पावर 2 है। 2 इज ए होल नंबर। यहाँ पे y नहीं लिखा हुआ, मैं चाहूँ तो y की पावर 0 लिख सकता हूँ ना। तो y पावर 0 1 होता है। तो ये दोनों क्या है? दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो लिख दोगे यस इट इज ए पॉलिनोमियल। अब बात करूं मैं 3√t प्लस t√2 की। तो यहाँ √t को देखो, √t का मतलब होता है, √t जो है ना उसका मतलब है t की पावर 1/2, t की पावर 1/2। √t को ना अपन इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, t की पावर 1/2। यहाँ की पे t की पावर क्या आ रही है? 1/2 आ रही है। मैंने तुम्हें होल नंबर के लिए कहा था, 1/2 होल नंबर है ही नहीं, ठीक है। तो नो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। अब मैं बात करूं नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्या है? y प्लस 2/y। क्या लिखा हुआ है? y प्लस 2/y। तो ये जो है इसको अगर तुम कन्वर्ट करो, इसको भी आगे कन्वर्ट करके लिख देते हैं 3
टी की पावर 1/2 प्लस टी रूट 2। इसको कन्वर्ट करोगे तो ये y है प्लस ये जो डिनोमिनेटर में y लिखा हुआ है, ये जो ऊपर जाएगा ना, तो यहाँ पे तो इसकी पावर 1 है, जब ऊपर जाएगा तो y की पावर हो जाएगी -1। पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाता है, तो y प्लस 2 की पावर 2, y की पावर -1। तो यहाँ पे y की पावर नेगेटिव आ रही है, तो नेगेटिव है तो नहीं होगा। नो, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट बात करूं मैं तो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है, x भी है, y भी है, t भी है, तो सीधा ही हो जाएगा ये तो। नो, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, ये मैंने तुम्हें क्या किया, एक्सरसाइज 2.1 का एक क्वेश्चन बताया है, बेसिक थ्योरी तुम्हें बता दी थी। पॉलिनोमियल्स क्या होता है वो समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो अगर कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास, मतलब तुम डाउट सेक्शन में डाल सकते हो, नेक्स्ट क्लास में वो तुम्हारे डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।